ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको समझने के लिए हम लोग 2-4 प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या जवाब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में 0 होता है। हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि कंडक्टर के जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कंडक्टर के सरफेस पर, आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कैसा होगा, तो हम लोगों ने वो भी समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होता है। यहाँ पर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द, बहुत सारा, जहाँ भी डायरेक्शन लेंगे तो नॉर्मल टू द सरफेस ही लेंगे। हम लोगों ने वो भी देखा था कि नॉर्मल टू द सरफेस नहीं होगा तब क्या होगा, तो नॉर्मल टू द सरफेस नहीं होगा तो क्या होगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा। एक नॉर्मल टू द सरफेस, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा, तो ये थीटा एंगल है तो ई कॉस थीटा, और ये ई साइन थीटा, 2 कंपोनेंट आया। तो 2 कंपोनेंट, एक नॉर्मल और एक पर अलोंग द सरफेस। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के अलोंग होगा तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा और वो मूव करेगा तो सरफेस करंट डेवलप होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये कंपोनेंट 0 हो गया, तो क्या बचा हमारा, केवल एक ही कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये सेकेंड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस पर नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, यानी dV/dr। ये हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो कोई पार्टिकल पे फोर्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो वहाँ पे वर्क डन 0, वो हम लोगों ने पहले देखा था। अब मान लीजिए, देखिए रिलेशन से हम लोग समझते हैं यहाँ पर, तो E = -dV/dr। तो अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है 0। तो यदि यहाँ पर हम वैल्यू रख दें तो 0 = यानी दिस गिव्स -dV/dr = 0, कहाँ पर, इनसाइड द कंडक्टर। और ये 0 हो गया तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V = कांस्टेंट। V मतलब क्या, पोटेंशियल। अब हमें यहाँ से निकल गया कि यहाँ से क्या हम लोगों ने रिजल्ट निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो अंदर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इससे हमें यहाँ से रिजल्ट निकल गया कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, फिक्स वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या, ये कंडक्टर है तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ 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 किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल देखेंगे तो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब यदि हम आते हैं सरफेस पर, तो सरफेस पर क्या होगा, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होता है, अलोंग द सरफेस नहीं होता है। अलोंग द सरफेस नहीं होता है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर सरफेस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा मतलब सरफेस का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो हमारा नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी यहाँ से क्या आ जाएगा कि कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर के सरफेस पर
जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी हमारा नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, द पोटेंशियल इनसाइड या फिर विद इन, द पोटेंशियल विद इन एंड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने समझा कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पड़े थे -dV/dr, यानी इसका वैल्यू जीरो हो गया और ये जीरो आया। दिस गिव्स V इक्वल टू कांस्टेंट, या V कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं जीरो होता है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा क्या था, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर का जो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। यानी नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हमारा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर is proportional to surface charge density and given by sigma by epsilon naught। तो ये होता है कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यदि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये नॉर्मल टू द सरफेस। और यदि चार्ज हमारा निगेटिव है तो ये भी नॉर्मल टू द सरफेस होगा लेकिन इनवर्ड होगा। तो E का जो वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के रूप में, प्लस भी हो सकता है माइनस। प्लस कब, जब हमारा E का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए और निगेटिव चार्ज के लिए माइनस इनवर्ड, लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस ही होगा। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मैग्नीट्यूड, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मोड ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा सरफेस हो गया। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्या आएगा, तो एक सरफेस, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा सरफेस मानते हैं, ये हमारा, और यहाँ पे हम लोग ने एक गॉसियन सरफेस माना, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माने जिसका सरफेस एरिया हमारा डेल एस, और इसका जो हाइट है बहुत छोटा, नेग्लिजिबल हाइट है। तो एक गॉसियन सरफेस माने, और हम लोग जानते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट के बराबर। तो इसका हम लोग सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, डेल एस, हाइट नेग्लिजिबल है तो E इज इक्वल टू E अ डॉट डेल एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल और एरिया का डायरेक्शन भी हम लोग जानते हैं, वो भी नॉर्मल टू द सरफेस होता है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या आ जाएगा, E डॉट डेल एस कॉस थीटा, यानी कॉस जीरो, E डेल एस कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो E डेल एस आ गया। और हम लोग गॉस लॉ में पढ़े हैं, क्या पढ़े गॉस लॉ में, कि गॉस टोटल फ्लक्स ऑन द सरफेस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गॉस लॉ से? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये भी टोटल फ्लक्स, ये भी टोटल फ्लक्स, सेम सरफेस की चर्चा कर रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर। तो ई डेल एस बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोगों ने देखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो सिग्मा बराबर चार्ज बट्टा सरफेस एरिया। तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया, क्यू बराबर सिग्मा डेल एस। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा, ये क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल एस अब बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल एस से डेल एस कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि एक सिलिंड्रिकल कैविटी है, मतलब हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर के कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा सिलिंड्रिकल हॉलो स्फीयर यानी खोखला गोला। तो खोखला गोला में ये जो भाग है, ये भाग रहता है खाली, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैविटी। और हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो पोटेंशियल बराबर कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट। और हम लोगों ने ये भी देखा कि क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो चार्ज का भी वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस या ई डेल एस। और टोटल फ्लक्स गॉस लॉ से क्यू इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डेल एस। यदि ई ज़ीरो तो ये टोटल का वैल्यू ज़ीरो, और ये ज़ीरो तो चार्ज ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो चार्ज ज़ीरो, या फिर चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज भी ज़ीरो होगा सिलिंड्रिकल कैविटी में। तो ये था हमारा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।